सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिमाग पर जो बादल हैं सियाही के, वो ये रोशन कर देंगे जब मैं इनकी सोहबत में बैठूंगा, इल्मी गुफ्तगू सुनूंगा। तो इल्म नूर है जो दिमाग को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान ठीक है, अल्लाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को जो इस जहान में भेजा, रहमत बनाकर भेजा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला बनाकर भेजा। और ये ज़रूरत पूरा करने वाला जो आया है, इसने पूरा एक निज़ाम कायम किया। जी एक निज़ाम कायम है, जिस निज़ाम के तहत हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इस निज़ाम से बगावत नहीं हो सकती। ठीक है, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैंने कहा कि रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम जो आए, किस लिए आए? इस्लाह करने के लिए, फैज़ान नबूवत और फैज़ान रिसालत बांटने के लिए। किस किस तरह से बांटा है? जिस मखदूम की गुलामी का पट्टा मेरी गर्दन में है और फख्र है, जिसके फेंके हुए टुकड़ों पर मैं ही नहीं मेरा खानदान पलता है और फख्र है। ठीक है, तो आपने दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आलिम ऐसे कि कोई एक जबान, कोई 2 जबान में माहिर होता है। मखदूम पाक का इल्म का आलम यह है कि जिस मुकाम पर 10-10 साल 3 बार, और एक रिवायत में 32 साल है, 10 बार, 10 साल, 10 साल 2 बार और 12 साल 1 बार। और ये 12 साल में 3 बुजुर्ग साथ में थे। उनमें एक बुजुर्ग वो है जिनका अभी उर्स चल रहा है, हज़रत सैयद बदिउद्दीन जिंदा मदार, जिनके ताल्लुक से मेरा मखदूम फरमाता है कि मैंने इल्म कीमिया, हीमिया, रीमिया, सीमिया में यकता पाया। अब आप अंदाजा किसके बारे में कह रहे हैं? हजरत मदार पाक के बारे में। तो वही तो कहेगा जो इस इल्म को जानता हो। वाह वाह वाह। हमें खुद जानता हो तभी तो कहेगा यकता पाया। तो आपके पास वो इल्म था जिसमें मखदूम पाक तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने यकता पाया। अल्लाहु अकबर। और सुभान अल्लाह 12 साल तक साथ रहे। ठीक है, जब जुदा हुए तो हजरत मदार पाक, एक रिवायत ये भी मिलती है कि मदार पाक से मखदूम पाक ने फरमाया कि आप हिंद को अपना मस्कन बनाए, अल्लाहु अकबर। क्योंकि आप भी हमेशा सफर में रहा करते थे। और देखो, एक मदार पाक का उर्स है तो उनके भी ताल्लुक से थोड़ी सी बात कर लूं। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि बाल और लंबा वहां पे है जी। इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दो। जब इस दौर में आप आए हैं और काम कर रहे थे तो सरकार गरीब नवाज से पहले आ चुके थे आप। इस पूरे हिंदुस्तान में एक दौरा कर चुके हैं वो, क्योंकि अल्लाह ने उम्र बहुत अता की थी आपको। तो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बड़े लंबे लंबे बाल हैं और पहाड़ों में गुफा में बैठते हैं, तो आवाम उनकी तरफ खींचती है बहुत। ठीक है, और क्या है कि वो हफ्स दम जिसे हम कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे उसे, समाधि, समाधि ले लेना, यानी सांस खींच लिया उसके बाद बैठ गए। अब सांस बाहर ही नहीं निकाल रहा है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सांस बाहर, तो उसे क्या कहते हैं? समाधि ले ली। ठीक है, मदार पाक ने देखा, अच्छा 3 दिन कह लो। फिर जब सांस खींची तो 6 महीने के बाद सांस बाहर। आप समझे? तो उन्हें दीन पहुंचाना था, नबी की तालीमात को पहुंचाना था जन जन तक, किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जो सबके लिए है। आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये सबके लिए है। आपकी जिम्मेदारी इस दीन को पहुंचाना है लोगों तक, अमल से, जबान से, ठीक है, किरदार से, इन तमाम चीजों से आपको इस्लाम पहुंचाना है। तो जब आप यहाँ आए तो कुछ ऐसा नहीं था कि एकदम फैला हुआ हो, ऐसे ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके चुने। तो वहाँ का माहौल क्या था? गुफाओं में बैठ जाना, हफ्स दम करना।
ठीक है, बड़े बड़े बाल रखना, तो उन्होंने वैसे ही टीम तैयार कर ली। ठीक है, कि देख के पहले आवे तो भाई जब तक आदमी बैठेगा नहीं तो सुनेगा कब, और जब सुनेगा नहीं तो बदलेगा कब। तो बदलने के लिए पहली जरूरत क्या है, उनसियत पैदा करना। ठीक है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्ट कैसे होगा, जब हम जिस चीज से वो मानूस हो उसी तरीके को हम इख्तियार कर लें। दीन पहुंचाना इंपॉर्टेंट था, अपनी जात इंपॉर्टेंट नहीं। दीन पहुंचाना इंपॉर्टेंट था, अपनी जात इंपॉर्टेंट है। तो वही कहते हैं ना, सजना के एक इशारे पर घर बाल लुटाना पड़ता है, जो भेष सजन को भा जाए वो भेष बनाना पड़ता है। वाह वाह, समझे ना, वाह, तो ये है दीन पहुंचाना। क्या कहना ठीक हुजूर, है, वाह वाह। अब वो बात समझ में नहीं आई, खाली जटाई नजर आई, उसके पीछे का मकसद नजर नहीं आया, तो औल फौल बकरे जी है ना। तो एक जात ये, अब दूसरी जात आई है। एक से तो ये सबक मिला जिनका उर्ज है, और दूसरी जात कौन थी साथ में मखदूम पाक के, वो हजरत सैयद अली हमदानी। आपकी वो जात है जो कश्मीर के अंदर आप आए। आज कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं सब हनफी मुसलमान। कौन है? हनफी। और हजरत सैयद अली हमदानी शाफई थे। ये कैसे मुमकिन, जिसके हाथ पे मुसलमान हुए वो शाफई है, ठीक है, और सारे मुसलमान हनफी हैं। क्या कहना। अभी तो यहाँ यही बहस चल रही है, हाय हाय। अक्सर सुनने में आता है। अभी अजीब बात है भाई। अब देखिए हुआ क्या कि हज़रत सैयद अली हमदानी से पहले एक बुजुर्ग आए थे, उनका नाम था बुलबुल शाह, वो हनफी थे। तो कुछ लोग आपके साथ जुड़े और ईमान ले आए, और हनफी मसलक के मुताबिक, हनफी मजहब के मुताबिक उनकी उन्होंने तरबियत की। उसके बाद फिर आए हज़रत सैयद अली हमदानी, शाफई हैं, लेकिन चंद लोगों को हनफी मजहब के मुताबिक अमल करते हुए देखा। तो दो चीजें उनके सामने हैं, एक मुझसे पहले जो आए उनकी रियायत, हाय हाय। उनका अदब, उनके काम को तरजीह देना, ठीक है, और दूसरा ये दीन को प्रमोट करना, दीन की तालीम देना, दीन को पहुंचाना, ये जरूरी है, मसलक जरूरी नहीं है। मसलक जरूरी नहीं, यहाँ झगड़ा नहीं करना, जो है इसी को ही बढ़ा दे, सुभान अल्लाह, सुभान इसी को ही बढ़ा दे, वहां इसका झगड़ा नहीं किया। ये क्या कहना हुजूर। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा है हुजूर। बकरातियों से काम नहीं चलेगा। ये मामला जब साफ है तो सारी हिकमत अमली सामने होती है। यहाँ जब गड़बड़ है तो सिर्फ फितना आता है, सिर्फ फितना आता है। क्या कहना हुजूर, वाह वाह। ठीक है ना। तो ये है हमारे मखदूम के साथी, जिनके साथ आपने 12 साल इबादत रियाजत किया और सफर रहे, और न जाने कितनी कितनी नेमतें आपको हासिल हुई। हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार ने सिलसिले तैफूरिया में खिलाफत मोहब्बत हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी को अता की, और हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी ने सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त की खिलाफत मोहब्बत हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार को अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो ये मोहब्बत का है मामला। ये बुजुर्गों का मामला क्या था, भाई भाई, मेरे पास ये नेमत है, मेरे भाई के पास नहीं, मुझे दे दिया, और मेरे भाई के पास ये नहीं, मेरे पास ये, तो वो उनको दे दे। ये आज की सोच है, ये बड़े की वो बड़े, यही करते रहो तराजू लेके। अबे तो बनिया हो क्या, मोमिन हो या बनिया हो, क्या कहना हुजूर। यार वो डंडी लिए खड़े हो, तराजू इधर है कि इधर है, इधर के इधर। अबे तू कहाँ खड़ा है ये तो देख, तू कहाँ खड़ा है ये तो देख। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह, बचो बकरातियों से, बचो फितनों से, अपने दिल में नबी अले नबी की मोहब्बत पैदा करो,
और असहाब रसूल का तकद्दुस किसी भी हालत में पामाल होने मत देना, बेशक किसी भी हालत में, ठीक है। अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इबादत करो और उसके बंदों की खिदमत करो। ये जज्बा पैदा करो, एक अच्छे मोमिन होगे, एक अच्छे मुसलमान, फिर तुम ही होगे। कोई तुमसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें किसी से नफरत नहीं होगी, जी। ठीक है ना। देखो ना, इसके प्रतीक कौन है? ये तमाम रुए जमीन का औलिया इकराम है। तभी तो कहते हैं नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए, ठीक है। तो बहुत से फितीन ऐसे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए? चूंकि तेरे अंदर मोहब्बत है ही नहीं, तभी तो शुबह में है। जी। अबे मोहब्बत होती तो ये सवाल कहां से किया है लोगों ने, और क्या इल्जाम लगा दिया कि ये तो क्या नाम मिर्जाइयों का था। मैंने कहा वो तो पढ़ लिया, और कुतुब पाक ने जो लिखा है वो न पढ़ा। तो मिर्जा के पैदा होने से बहुत पहले है कुतुबुद्दीन बख्तियार का, जी। जिन्होंने ये लिखा है कि मेरे ख्वाजा, मेरे पीरो मुर्शिद का ऐलान था, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। तो ये क्या है, जब कजी होती है ना, तो ये सब चीजें तलाश तलाश के लेके आते हैं। जब भी दिखता है तो आईना उल्टा ही दिखता है। जी। तब ये हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के थे, हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा कि जाओ मेरे कमरे से आईना ले आओ। तो बच्चा गया, कहा हजरत कौन वाला लाऊं? कौन वाला लाऊं क्या मतलब? गधे वहां एक ही तो है, ले आओ। कहने हजरत वहां दो है। कह जा फिर से देखो, एक ही है। गया, फिर लौट क्या, कहने हजरत दो हैं। कहने अच्छा तो ऐसा करो, एक तोड़ दो एक ले आओ। एक को तोड़ दो एक ले आओ। जब तोड़ा तो फिर लौट गया, कि लाए नहीं, कहा हजरत दोनों टूट गया। कहना आईना तो एक ही था, तेरी नजर का कसूर है, तेरे नजर में खून था। तो नजर को अच्छा करो, नजर उसी की अच्छी है जिसका ये अच्छा है, उसी की जबान अच्छी है जिसका ये अच्छा है, उसी का वजूद अच्छा है जिसका ये सुभान अच्छा अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। उसी का चेहरा अच्छा है जिसका ये अच्छा है। क्योंकि दिल की अक्कासी चेहरा करता है। दिल सख्त है तो चेहरा सख्त होगा, दिल नरम है तो चेहरे पे नरमी, सुभान अल्लाह। दिल रोशन है तो चेहरा रोशन, दिल में अंधेरा है तो चेहरा भी अंधेरा मस्क हो जाता है। बेशक। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, चेहरे को रोशनी इल्म नहीं देता, इल्म तो दिमाग को रोशन करता है, चेहरे को रोशन तो दिल की कैफियत करती है, दिल की कैफियत करती है। अल्लाह हम सबको नेकी की तरफ माइल फरमाए।